आप लोग मकई सुखा रहे हैं, तो क्या मकई सुखाने के लिए रोड बना? नहीं। अच्छा, आज से 5 दिन पहले बच्चे डूब गए पुल ना रहने की वजह से। तो आपको भी इसी तरह ये रोड आके आपको एक नदी किनारे छोड़ देगा जहाँ पे पुल नहीं है। ये रोड है और ये जो विकास है ये प्रदीप कुमार सिंह के घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे है। देखिए, जब ये बारिश का मौसम आता है, जब बरसात होता है, जब नदी पूरा भर जाता है, तो ये सफर जो हम लोग का 1 से 1.5 किलो 2 किलोमीटर का है, ये हम लोगों को 10 किलोमीटर बोले तो बटुरवारी, मेटन और झमटा होते हुए पार करके यहाँ पर आना होता है। विकास में तेजी नहीं है, इस विकास का जो पहिया है वो पंचर है ना। वेलकम। आज हम एक बिहार के एक ऐसे विकास पे आए हुए हैं जहाँ तो रोड बन जाती है लेकिन वहाँ पे पुल नहीं बन पाती है। तो ऐसा ही एक विकास है बिहार का। इस कैमरामैन एक बार रोड दिखाइए आप पहले। ये रोड बन चुकी है, दोबारा बनी है ये रोड। आज से 12 साल पहले भी ये रोड बनी थी, फिर 12 साल के बाद अभी जो चुनाव का मौसम है तो चुनाव के समय भी ये रोड बना है। लेकिन इस रोड पे आगे एक नदी है लेकिन वहाँ अभी तक पुल नहीं बना है। तो चलिए आपको एक बार देखते हैं नदी। अब रोड देखिए कितना चमचमाती हुई रोड है, पूरा रोड के साइड में लाइनिंग भी दे दिया गया है, लेकिन अभी तक इस रोड पे, इस नदी पे पुल नहीं बना है। यहाँ पे किसान हैं जो अपनी मकई को रोड पे सुखा रहे हैं। तो क्या इसको जो रोड मिली है मकई सुखाने के लिए बनी है या आने जाने के लिए सुविधा के लिए बनी है? तो एक किसान भाई है, उनसे पूछते हैं। यहाँ पे जो ये रोड है, ये रोड कब बनी थी? ये आज से 12 साल पहले बनी कैमरामैन इधर आइए, आप इधर घूमिए, इधर घूमिए। ये रोड जो है कब बनी थी यहाँ पे? आज से 12 साल पहले बनी थी ये रोड। अच्छा, ये जो रोड 12 साल पहले बनी है यहाँ पे, तो इस पे क्या पुल बना है? नहीं बना अभी तक। कब बनेगा? कोई आश्वासन मिला आप लोगों को कि इस नदी पे पुल बनेगी? बार बार बोलते हैं कि हाँ बनेगी बनेगी बनेगी, बनती नहीं है पुल। अच्छा, ये जो बाढ़ के समय में आप लोग आते जाते कैसे है? बहुत परेशानी है, हिलने डूबने तैर के आना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है हम लोग को। और अब उस पार से इस पार आते हैं तो आप लोगों को नहीं हेल के आना पड़ता है? बहुत खतरा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे भी डूब जाते हैं। अच्छा, आज से 5 दिन पहले बच्चे डूब गए पुल ना रहने की वजह से। ये अगला कौन सा गांव है? अगला गांव झुआ है, पिछला गांव झमटा है। झमटा। झुआ के लोग जो जाते हैं अररिया कैसे जाते हैं? बहुत घूम के 30 किलोमीटर दूर से जाते हैं। 30 किलोमीटर घूम के जाते हैं। अगर इस रास्ता से जाते तो कितना किलोमीटर दूर है अररिया? इस रास्ता से 15 किलोमीटर दूर है। तो यानी 15 किलोमीटर फालतू का चलते हैं, एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, उसका किराया भी ज्यादा लगता होगा, है ना, आने जाने में परेशानी भी होती है। अब ये बताइए, जो आप लोग मकई सुखा रहे हैं, तो क्या मकई सुखाने के लिए रोड बना है? नहीं, ये हमारी सुविधा के लिए कि जल्दी पहुंचे हम अपने शहर, इसलिए रोड बनाया गया। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि इस रोड पे गाड़ी नहीं चलती है। गाड़ी नहीं चलने के कारण किसान को एक सुविधा मिल गया है कि मकई सुखा लेते हैं। बाकी आने जाने में जो दिक्कत हो रही है वो तो हो ही रही है, क्योंकि पुल नहीं है। पुल होने के कारण से, अगर पुल होती तो लोग इधर से जाते, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय करके तब जाते हैं वो। तो क्या इस तरह बिहार का विकास होगा? मोदी जी बोलते हैं हम 40 में 40 सीट लाएंगे। बिहार में पिछले 2019 के चुनाव में मोदी जी को 39 सीट मिली थी, लोकसभा की 39 सीट जीतने के बाद भी बिहार का इस तरह का विकास है जहाँ पे नदी में पुल नहीं है। रोड को बने 12 साल हो गया, लेकिन 12 साल के अंदर में अभी तक नदी में पुल नहीं बना है। तो क्या ये बिहार का ऐसे ही विकास होगा? रोड तो बन गया है, एक बार रोड भी दिखाइए। ये जो आगे में जो रोड है ये बिहार का विकास है, विकास का नमूना है जो आपके सामने है। नमूना तो बन चुका है, लेकिन नमूना के ऊपर चलने के लिए गाड़ी नहीं चल रही है। इस पे, इस रोड पे गाड़ी नहीं चल सकती क्योंकि नदी में पुल ही नहीं है। अब गाड़ी से जाइएगा, आगे जाके आपको उतर जाना पड़ेगा, आपको फिर से पैदल जाना पड़ेगा, इसलिए इस रोड पे गाड़ी नहीं चलती है। बाकी किसान लोग अपना मकई सुखाते हैं, अपना फसल सुखाते हैं। जिस तरह धमाल मूवी में अजय देवगन को गूगल मैप एक नदी के किनारे छोड़ दिए थे, उसी तरह अगर आप भी गूगल मैप के सहारे से आएंगे तो आपको भी इसी तरह ये रोड आके आपको एक नदी के किनारे छोड़ देगा जहाँ पे पुल नहीं है। तो ये देखिए, ये नदी है और इधर रोड दिखाइए, आप रोड दिखाइए कैमरामैन। ये रोड है और ये जो विकास है ये प्रदीप कुमार सिंह के घर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अररिया के प्रेजेंट MP प्रदीप कुमार सिंह जो बीजेपी पार्टी से हैं, उसका घर कौवाचार है जो पैतृक गांव है, और उसका गांव यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और अपने गांव के आसपास के गांव में विकास इस तरह है कि नदी पे 12 साल से पुल नहीं बना है, जबकि रोड 12 साल पहले बन चुका है। तो अब ये बताइए, यहाँ से प्रदीप कुमार सिंह का घर कितना दूरी पे है? मानिए कि भाई 2.5 से 3 किलोमीटर। कौन सा गाँव है प्रदीप सिंह का? वो कौवाचार। कौवाचार। अब कौवाचार यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन
उनके आसपास में विकास कैसा हुआ है? विकास तो नजर आ रहा है ना कि वो अभी से विकास दिखाइए। 2 से 3 मरतबा यहाँ से विधायक ये एमपी बने हैं, और एमपी बनने के बावजूद भी आज तक हमारे उनके घर से 2.5 से 3 किलोमीटर जो नदी है बकरा नदी, उसमें पुल नहीं बना। आए दिन बच्चे डूब के मर जाते हैं। अभी से 2-3 दिन पीछे की बात की जाए तो भी यहाँ पर एक बच्चे का नुकसान हुआ, वो डूबा और इंतकाल हो गया उनका। और यही नहीं बल्कि जब ये बारिश का मौसम आता है, जब बरसात होता है, जब नदी पूरा भर जाता है, तो ये सफर जो हम लोग का 1 से 1.5 किलो 2 किलोमीटर का है, ये हम लोगों को 10 किलोमीटर बोले तो बटुरवारी, मेटन और झमटा होते हुए पार करके यहाँ पर आना होता है। और अगर देख लिया जाए तो 1.5 से 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसे एमपी जो हमारे गांव के समाज के रहने वाले, हमारे माशरे के हैं, हमारे गांव से थोड़े दूर पर उनका घर है, लेकिन अभी तक विकास नहीं हुआ। और लोग कहते हैं कि विश्वास और विकास की बात करते हैं, तो विश्वास और विकास जो है दोनों झलक रहा है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। इनका कहना है जो यहाँ का विकास है वो सबके सामने है। और प्रदीप कुमार सिंह यहाँ के सांसद है, 2 बार सांसद है और कई बार वो एमएलए भी रह चुके हैं। और उनके क्षेत्र का इस तरह का विकास है तो और जगह का कैसा विकास होगा, वो तो आप उम्मीद खुद ही कर सकते आप उम्मीद कर सकते हैं। इनका कहना है कि आप उम्मीद कर सकते हैं जो विकास यहाँ का है, यहाँ उनका घर है तो यहाँ ऐसा विकास है, और जहाँ उनका घर नहीं होगा तो वहाँ कैसा विकास होगा। हमको अभी तक तो ऐसा नहीं ये मौका मिला कि अपने क्षेत्र, अपने इस गांव में उनका दीदार कर लेते, या 5 साल जो रहे प्रेजेंट एमपी सांसद, उनको देख लेते। और बहुत कम भी ऐसा मौका हमको देखने को मिला कि प्रदीप कुमार सिंह हमारी आवाज आकर पार्लियामेंट में उठाए। 1-2 वीडियोस ऐसा कभी उनका देख लिए होंगे, वो कभी अचानक से। उसके बाद बहुत सारा मुद्दा है बिहार को लेकर। अच्छा 1 मिनट आप रोकना चाहेंगे, जो पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठाए, क्या उस पर काम हुआ है? उस काम को अभी तक हम बराबर से देख नहीं पाए हैं कि क्या नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से और भी एमपीज जो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं, मान लेते हैं कि बहुत सारे एमपीज हैं, आफाक भी है इधर पूर्णिया से, कहाँ से थे, बहुत अच्छी तरीके से वो अपने आवाज उठाते हैं। हैदराबाद से भी है लोग, वो भी अपने क्षेत्र की आवाज उठाते हैं। इस तरीके से हमको नहीं देखने को मिला। एमपीज बनाकर भेजने का मतलब वो है कि हमारे भी इस सीमांचल का विकास होना चाहिए। एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार जी अपने राजगीर को सजा लिए, सवार लिए, लेकिन आज तक ये अररिया सीमांचल का एक पिछड़ा इलाका बना ही रहा। एमपी का ये हक बनता है, उनका ये जिम्मेदारी है कि हम अपने जो हमारा संसदीय इलाका है, इस इलाके में हम किस तरीके से शिक्षा दे, किस तरीके से विकास करें कि यहाँ के लोगों को सहूलत हो। और रोजगार की बात क्या कह जाए, वो तो भी सामने है कि किस तरीके से है। क्या आपको रोजगार मिला है? रोजगार क्या, हम लोग पढ़े लिखे लोग बाहर रहते हैं, प्लस अपना जो किसान ही है वो खेती बाड़ी करते हैं, यही चीज है। विकास भी किया है तो बहुत सारी जगह पे, लेकिन ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर उस तरीके से विकास हमको नजर नहीं आ रहा है। चलिए, इनका कहना है कि जो बिहार की विकास है, अररिया की विकास है, ये रुकी हुई विकास है, विकास में तेजी नहीं है। इस विकास का जो पहिया है वो पंचर है ना जी। बिहार के विकास का पहिया पंचर है। मान लीजिए कि अभी जो हमारा स्टेशन वाला रोड है, एमपी 3 बार रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं हमारे सांसद जी, और उनसे उनका गुजर होता। आए दिन आप लोग भी देखते होंगे कि वहां से कितने सारे रिक्शा, ऑटो, टेम्पू वाले दिल्ली पंजाब के लिए जो जाते हैं, उनको अररिया कोर्ट ही जाना होता है। और अररिया कोर्ट वाला रोड का आप नजारा देख सकते हैं। और ये कहते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जाती। जब आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपकी बात को इनकार कर दिया जाता है, तो फिर किस तरीके से आपको इस तरीके से फिर सामने लाया जाए। जैसे अररिया का जो स्टेशन वाला रोड है, बिहार का अररिया का जो विकास है उसी पे टिका हुआ, क्योंकि बिहार के अररिया की जो आधा से ज्यादा जनता है, आधा से ज्यादा आबादी, वो बाहर जाके कमाते हैं और वहां से रुपया बिहार को भेजते हैं, अररिया में भेजते हैं। वो रुपया यहाँ पे खर्च होती है, यहाँ की सरकार को टैक्स मिलती है, फिर भी यहाँ की इस तरह के हाल में रोड है जी। ये अफसोस वाली बात है, अफसोस वाली बात है, ऐसा नहीं होना रोड बननी चाहिए, स्टेशन रोड बननी चाहिए, यहाँ के नदी में पुल पड़नी चाहिए जो नहीं हुई है। हाँ। क्या भारत सरकार, बिहार सरकार को बजट नहीं है पुल बनाने का? रोड तो सरकार बना देती है, लेकिन अभी तक इस नदी में पुल नहीं बना है। क्या रोड बनाने का बजट है सरकार के पास और पुल बनाने का नहीं है? ये सवाल है सरकार से, इसका जवाब दे सरकार, और देना ही होगा। क्या हर चीज में जीएसटी ले रही है, हर चीज में टैक्स सरकार ले रही है, दवाई से लेके दूध से लेके दही तक, जनता की सुविधा के लिए यहाँ पे पुल नहीं है। क्या इस यहाँ की जनता सरकार को टैक्स नहीं देती है? ये भी सवाल है। बिहार में विकास चाहिए और विकास की जरूरत है बिहार को, और बिहार वाले बीजेपी सरकार को भर भर के वोट करते हैं और बिहार में सीट मिलती है बीजेपी को। पिछली बार जब 2019 की चुनाव हुई थी उसमें 39 सीट, 40 में से 39 सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन बीजेपी बिहार में ये विकास क्या है कि रोड तो बन गई है और अभी तक इस नदी में अभी तक पुल नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि इस नदी पे भी जल्द से जल्द पुल की काम शुरू हो, और सरकार को खासकर
सीमांचल का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस पे ध्यान देनी चाहिए, ना कि सिर्फ सीट के लिए 400 पार, अब की बार 400 पार 500 पार करने का नारा ये नहीं चलेगा, क्योंकि विकास चलेगा। और अब विकास करिएगा तो आपको 400 बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा सीट मिल जाएगा अगर विकास आपका होगा तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।